हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा ना। इसके पहले कुछ विज्ञान के बारे में हम बताते हैं। विज्ञान होता क्या है ना। तो विज्ञान जैसे क्या कहते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं ना। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं ना। तो विज्ञान में हम पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। तो रसायन विज्ञान होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। रसायन विज्ञान, ठीक, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, CHE, ठीक। अब देखिए रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान का मतलब अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मांड जो है दो मुख्य अवयवों से मिलकर बना है। पहला होता है द्रव्य जिसे कहते हैं, और दूसरा जो होता है ऊर्जा। ये दो मुख्य अवयवों से मिलकर बना है। पहला द्रव्य होता है, दूसरा ऊर्जा होता है, ठीक। तब हम ये जानते हैं कोई भी मैटर चाहे जितना छोटा हो, कोई भी वस्तु कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो किसी ना किसी पदार्थों से मिलकर बना होता है ना। तो उसी पदार्थों का हम लोग जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं ना। कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जैसे प्रकृति में है ना, ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ कितना भी क्यों ना छोटा हो, वो जो है किसी ना किसी द्रव्य से मिलकर बना होता है। उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है, चाहे छोटा सा मिट्टी का कण ही क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ भार होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना। लेकिन उसकी आंतरिक बनावट कैसी है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ अगर मिलकर बना, कोई चाक ही क्यों ना हो जाए, अगर ये मिलकर बना है तो कैसे इसकी आंतरिक संरचना है, कैसे इसकी बनावट है, क्या इसके गुण हैं। तो इन पदार्थों का अध्ययन हम जिस शाखा में विज्ञान की करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, है ना, चाहे मनुष्य का शरीर ही क्यों ना हो या कोई पदार्थ जो हमारे आसपास पड़ा हो, उसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं। उसके गुणों का अध्ययन, उसके संगठन, उसकी बनावट कैसी, इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसकी संरचना कैसी है का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक। ये थोड़ी सी जानकारी के लिए थी। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पहला चैप्टर जो है आप लोगों का, वो है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट एक है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, ठीक। ये पहला लेसन का नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग में चारों ओर हमारे पास। तो इसमें जो पहला टॉपिक होता है वो है द्रव्य। ध्यान दें, द्रव्य या पदार्थ। पहला टॉपिक जो होता है वो है द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ कहते हैं इसे, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं मैटर, MATTER। मैटर मीन्स द्रव्य भी होता है और पदार्थ भी होता है ना। इसे कहते किसे,
तो ध्यान देना, ये द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। द्रव जो होता है द्रव्य की अवस्था है। ऐसे द्रव्य देखा जाए ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ध्यान देना यहाँ पर द्रव और द्रव्य में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। द्रव्य मीन्स पदार्थ। तो पदार्थ होता क्या है, तो हमारे चारों ओर उपस्थित वह पदार्थ, हमारे चारों ओर उपस्थित वह पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ भार होता है ना, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, तो वही उसी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कह सकते हैं, है ना। या जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है, जड़त्व होता है, ये सारे गुण जिस पदार्थ में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आप लोग, पदार्थ होता क्या है। हमारे आसपास उपस्थित, हमारे आसपास, हमारे आसपास उपस्थित वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, तथा भार होता है, स्थान घेरता है, और तथा जिसका अध्ययन हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। ठीक, मीन्स हमारे आसपास उपस्थित वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, स्थान घेरता है, जड़त्व भी होता है ना, बहुत से ऐसे कंडीशन है जो उसमें पाया जाता है, तथा जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। कहने का मतलब आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, है ना, तो वह क्या कहलाएगा, द्रव्य होता है। उसका कुछ ना कुछ, चाहे कितना भी छोटा कण क्यों ना हो, उसके हिसाब से उसका कुछ ना कुछ भार अवश्य होगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम, कोई भी आप वस्तु लिख सकते हैं, आप मिट्टी हो गए, धूल के कण हो गए, रेत हो गए, कंकड़ हो गए, आपके पास पड़ोस में जो ब्रह्मांड में वस्तुएं उपस्थित हैं वो सारी किस में आती हैं, द्रव्य में आती हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वह द्रव हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। देखिए द्रव्य कितने प्रकार के, द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो 2 रूपों में है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर, है ना। या ऐसे कह सकते हैं एक भौतिक वर्गीकरण है और एक रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण है, एक भौतिक वर्गीकरण है और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण है। अब यहाँ पर ध्यान देना, भौतिक वर्गीकरण जो है आप लोग शायद जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना, ठोस सॉलिड हो गया, द्रव, तीसरा जो होता है गैस होता है ना। और अगर यहाँ पर
मेन तो यही होते हैं, तीन ही होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और तीसरा जो होता है प्लाज्मा होता है। चौथा अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था जो होती है बीईसी होती है। बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं इसे, ध्यान देना। ठोस, द्रव और गैस ये मेन अवस्था होती है जो हम लोग जो पढ़ते हैं। और ये प्लाज्मा एक चौथी अवस्था है और बीईसी जो है पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। ये भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण है द्रव्य का। द्रव नहीं, द्रव्य, ध्यान देना, यहाँ पर द्रव्य है, यहाँ पर द्रव है। अब रासायनिक वर्गीकरण में आते हैं। रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। पहला तो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा जो होता है मिश्रण, है ना। शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है तत्व और दूसरा जो होता है यौगिक। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, दूसरा जो होता है यौगिक। अब मिश्रण देखते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा जो होता है विषमांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण, दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। तत्व की बात करते हैं। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है धातु होता है, दूसरा अधातु होता है और तीसरा जो होता है उपधातु होता है, जो धातु और धातु दोनों के मध्य का गुण प्रदर्शित करता है ना। ये इतना होता है। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक भी दो प्रकार का होता है। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। यौगिक भी दो प्रकार का होता है। पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक। ध्यान देना यहाँ पर एक बार फिर से इसको चार्ट ये बना दिए ना। अगर देखिए डिटेल में हम पढ़ते हैं तो शायद काफ़ी लंबा होगा, इसलिए पूरा चार्ट ही यहाँ पर बना दिए। इसी चार्ट से सब कुछ हम समझा देंगे, है ना। तो बाकी आप लोग वैसे ही लिख लेना। ध्यान देना, जो द्रव्य हमने बताया ना कि जो भौतिक संसार है, जो जगत है, वो जो होता है दो अवयवों से मिलकर बना है। पहला तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, है ना। संसार जो बना है वो दो अवयव से मिलकर, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला द्रव्य होता है, दूसरा ऊर्जा होता है। तो वही द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। ऊर्जा का अध्ययन हम लोग फिजिक्स में करते हैं। द्रव्य का मतलब कोई भी पदार्थ जो हमारे आसपास पड़ोस दिखता है, ब्रह्मांड में जो उपस्थित है, सारे द्रव्य में ही आते हैं। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, प्लाज्मा, बीईसी, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, धातु, धातु, उपधातु, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, सारे जो होते हैं द्रव्य में आते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें जो होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक का मतलब फिजिकल है ना, क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसका क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक ठोस होता है, सॉलिड जिसे कहते हैं, दूसरा द्रव। अब ठोस की बात करते हैं तो इसमें लकड़ी हो गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, है ना, ईंट हो गया, ये सारी वस्तुएं जो होती है ठोस में आती हैं। द्रव की बात करते हैं, जल हो गया, है ना, और मिल्क हो गया, और ऑयल हो गया, है ना। ये सब चीज़ें क्या होगी, पानी, तेल, ये सब द्रव में आती हैं। गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होती हैं, गैस में आती हैं। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा का तो कोई एग्जाम्पल है नहीं। ये जो होता है कहने का मतलब द्रव्य की ये चौथी अवस्था मानी जाती है, जो आयनिक अवस्था होती है। जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश डाला जाता है तो वहाँ से क्या होता है कि किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कहने का मतलब जो रोड पर अगर वो लगा नहीं होता पीला सा एक छोटा सा, उस पर जब गाड़ियों का प्रकाश पड़ता है तो वह भी क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। आयन उसमें से आयन निकलते हैं, तभी वो प्रकाश का भी उत्सर्जन करने लगता है।
कहने मतलब ऐसी वस्तुएं जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह वस्तु भी प्रकाश का उत्सर्जन करने लगे, वह आयनिक अवस्था मानी जाती, वही अवस्था प्लाज्मा कहलाती। और भी इसी अभी तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर 3 वैज्ञानिक हैं, अभी इसका कोई एग्जाम्पल डेफिनेट नहीं है, तो ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। अब इसके बाद आते हैं, ध्यान देना, ठोस किसे कहते हैं? ठोस ठोस की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव की बात करते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। गैस की बात करते हैं, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, द्रव में क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार जो होता है अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को आप किसी भी पात्र में रखेंगे, आप ग्लास में रखते हो तो ग्लास का आकार ले लेता है, बाल्टी में रखते हो तो बाल्टी का आकार ले लेता है, बोतल में रखते हो तो बोतल का आकार ले लेगा, इसलिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार तो अनिश्चित होता है किंतु आयतन जो होता है निश्चित होता है। अगर 1 लीटर द्रव है तो 1 लीटर ही रहेगा, है ना, निश्चित होता है। ठोस की बात करते हैं, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन दिख रहा है, आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, दोनों जो होते हैं डिफिनिट होते हैं, निश्चित होता है। ठीक, प्लाज्मा का तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, आयनिक अवस्था मानी जाती है वस्तुओं की अवस्था, आयनिक जो ऐसी वस्तु जो आयनिक अवस्था में होती है प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। थोड़ा सा ये भी देखना, कोई वस्तु ठोस क्यों होती है, कई बार इसको थोड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। जो ठोस, जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गई, ईंट हो गई, ये ठोस क्यों होती हैं? भाई इसका रीजन होगा क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना जो होती है, इसके जो अणु होते हैं छोटे छोटे, वो जो होते हैं, एक कहने का मतलब कोई ना कोई बल से तो सारे वस्तु बंधे हुए, लेकिन इसके अंदर अंतराणु बल जो होता है ना, अंतराणु बल मीन्स अणुओं के मध्य जो बल लगा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये अपना स्थान छोड़कर जाते नहीं, अगर यहाँ पर फिक्स हैं तो ये अपना स्थान छोड़कर इधर नहीं आएंगे, फिक्स होते हैं, वो इधर ही मूवमेंट करते हैं, वो अपने स्थान पर ही मूवमेंट करेंगे, लेकिन वो अपना स्थान छोड़ेंगे। अगर वो छोड़ देते हैं तो कोई भी वस्तु क्या होती है, वहाँ से ब्रेक हो जाती है ना। कहने का मतलब अणुओं के मध्य अंतरा आणविक मीन्स ठोस, क्यों ठोस होता है कोई वस्तु, तो कोई वस्तु के ठोस होने का कारण यही है कि उसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है, जिसके कारण वह ठोस मानी जाती है। ठीक, द्रव की बात करते हैं तो इसमें जो अणुओं का आकार होता है वो दूर दूर करके होता है, कोई इसकी डेफिनेट संरचना नहीं होती, कहीं भी जा सकते हैं, तो अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। हमेशा अणु जो होते हैं टहलते रहते हैं पात्र में, इसलिए फ्लो करते हैं, बहते हैं। गैस की बात करते हैं तो ये तो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, इसके जो अणुओं की गति होती है बहुत तेजी के साथ होती है ना, जिगजैग मोशन, अनियमित गति करते रहते हैं, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, इसमें अणुओं के मध्य हमेशा टकराव होता रहता है। जैसे सिलेंडर में अगर गैस को भर दिया जाता है, देखो थोड़ा सा भी कहीं ऑप्शन पाते हैं तो बाहर निकलने लगते हैं ना, थोड़ा सा भी, क्योंकि इनके अणु हमेशा गति करते रहते हैं। बस ये तो इस साइड का होगा। शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ जो मिक्सचर ना हो, जानते हो, प्योर मैटर जो होता है ना। शुद्ध पदार्थ में तत्व की बात करते हैं, है ना। तत्व वो होता है जिसे 2 या 2 से अधिक पार्टों में विभाजित ना किया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं। यौगिक की बात करते हैं जिसका आयतन और आकार जो क्या होता है, नहीं, यौगिक की बात करते हैं। अब यौगिक में क्या होता है, यौगिक और मिश्रण लगभग एक कहने का मतलब अपोजिट है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और यौगिक में जो होता है निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब अगर ये जल है, H2O है, इसमें 2:1 का अनुपात है, 2 अनुपात हाइड्रोजन का है, 1 अनुपात ऑक्सीजन का है। अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें, यहाँ 2 कर दें, तो जल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है तुरंत ही। कहने का मतलब इसमें यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर बनने से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है यौगिक कहलाता है। अब यौगिक में 2 प्रकार कार्बनिक, जिसमें कार्बन पाया जाता हो, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना पाया जाता हो। मिश्रण की बात करते हैं, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात, अनिश्चित अनुपात में मिलकर बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है।
अनिश्चित का मतलब आप चाहे जो ले लीजिए, चीनी ले लो, नमक ले लो, मिला दो, कोई अनुपात ना हो कि 1 किलो चीनी ले लें 1 किलो नमक ले लें, है ना। चाहे जैसे उसको मिला दो, मिल जाए बस, है ना। कोई पदार्थ लेकर उसको मिला दो, जैसे मिल जाए वही मिश्रण कहलाता है। अब समांगी और विषमांगी 2 प्रकार के मिश्रण हैं। समांगी का मतलब मिलने के बाद उसमें ना लगे कि क्या मिलाया गया, जैसे शरबत बनता है उसमें पता नहीं चलता चीनी कहाँ है नमक कहाँ है, चीनी कहाँ है पानी कहाँ है ना। लेकिन अगर चीनी और नमक को मिलाओगे तो विषमांगी, उसमें पता चलेगा ये चीनी है ये नमक है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये रहा द्रव्य का वर्गीकरण, है ना। ध्यान देना, अभी ये तत्व छूट रहा है। अब धातु की बात करते हैं। धातु क्या होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है, आप लोग जानते हैं। जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, तांबा हो गया, ये सारे धातुओं में आते हैं। अधातु की बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जो विद्युत का कुचालक होता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो, उसे अधातु कहते हैं। लकड़ी हो गया, ईंट हो गए सारे। उपधातु क्या होता है, जो इन दोनों के मध्य गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे उपधातु कहते हैं, है ना। न धातु हो ना धातु हो, किसी कंडीशन में धातु की तरह व्यवहार करे और कभी ऐसी कंडीशन आ जाए उपधातु की तरह व्यवहार करे, उसे हम उपधातु कहते हैं। तो ये रहा द्रव्य का वर्गीकरण, है ना। बाकी इसको डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।